एवरीवन, ये है एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 5, एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस। ये पेपर पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी। और जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं। तो लिख के ले लो, ये टॉपिक्स कवर करो, नोट्स बनाओ, पेपर बहुत आराम से हो जाएगा। और थोड़ा बहुत अपना थॉट प्रोसेस यूज़ कर लेना कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या सोचते हो, स्मॉल बिजनेस के बारे में आपको क्या पता है, बिजनेस की आपको कितनी समझ है, काइंड ऑफ। अगर आप इसमें थोड़ा अपने दिमाग से भी ऐड करोगे ना 50% तो भी चलेगा। बहुत ये बहुत ही टेक्निकल पेपर तो नहीं बोल सकती, बट टोटली थ्योरेटिकल भी नहीं है। मतलब टोटली थ्योरेटिकल से मेरा मतलब है कि इसमें आपको, अगर आप अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करोगे ना, स्किल्स, तो इजीली हो जाएगा ये। बट एक बार ये वाले टॉपिक्स देख लेना। तो जो टॉपिक नंबर 1 है ना, वो है क्वालिटीज़ एंड इसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। और कभी कभी ना इसमें एक डिफरेंस भी आता है कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, तो ये प्लीज़ आप पढ़ के जाइए। दूसरा है नीड ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फिर है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन सोशल स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, सोसाइटी तुम्हें रिसोर्सेज दे रही है ना, तो तुम्हें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक ना आए ऐसा कभी भी नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेन एम्पावरमेंट को ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाल ही देते हैं। फिर उसके बाद है सजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर है व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर है इंपॉर्टेंस एंड थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ईपीडी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके ऑब्जेक्टिव वही है काइंड ऑफ कि गवर्नमेंट कुछ छूट देती है ना अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करती है काइंड ऑफ। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ इनोवेशन, रीज़न फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ ईपीडी। ईपीडी वही है, इकॉन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में डिफरेंस, एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट, एंटरप्रेन्योर रोल एज एन इनोवेटर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उसको कुछ या तो पुराने को ही थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट करोगे या तो कुछ नया लेके आओगे मार्केट में, तभी आप चलोगे। लिंकेज बिटवीन क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं और ये नीडेड होती हैं एक एंटरप्रेन्योर में। फिर HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे प्रोसेस करती है, कैसे चलता है ये, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशिएटर सिर्फ और सिर्फ उसके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं और कुछ नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो या फिर उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हो। फिर है स्टेबलाइजिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट। उसके स्टेप्स लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप स्टेप्स लिख दो, उसको डिस्क्राइब कर दो कि पहले आपके दिमाग में थॉट आया, मतलब प्लानिंग करी आपने, फिर उसको थोड़ा सा प्लान्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में किया। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे आप कि आपके पास कितना पैसा है, किधर किधर से आप बोरो कर सकते हो काइंड ऑफ। तो ये 18 टॉपिक्स हैं टोटल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या जो जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बाहर इस पेपर में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। और बाकी आप अपने थॉट्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। यही तो, थैंक यू, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।